सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है एलिवेट एंड फ्लरिश, जिसमें हम हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं। और एलिवेट एंड फ्लरिश का मतलब है उन्नति करना और सुख और समृद्धि के साथ आगे बढ़ना, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो आपकी वेल्थ हो और चाहे आपकी हैप्पीनेस हो। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम वेल्थ क्रिएशन और पर्सनल फाइनेंस के बारे में कुछ बातें करेंगे। ये टॉपिक मेनली हमारे उन यंगस्टर्स के लिए है जिन्होंने कि अभी अपने करियर की शुरुआत करी है, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो अपने स्टार्टअप्स को शुरू कर रहे हों या किसी बिजनेस में हो। वेल्थ क्रिएशन और पर्सनल फाइनेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर कंसिस्टेंटली आप इस फील्ड में काम करते हैं, यानी कि अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को आप स्टार्ट करते हैं, तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। इसके लिए हम कुछ 9 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है कि आप शुरुआत कीजिए, जल्दी शुरुआत कीजिए। अगर आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, जिसके बारे में हमने मैथ्स की किताबों में ही पढ़ा है, या फिर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में हम पढ़ा है हमने, अगर आपने प्रैक्टिकली उसको फील करना है, तो आपको इन्वेस्ट अर्ली करना पड़ेगा, आपको शुरुआत जल्दी करनी पड़ेगी। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम जितना डिस्कस करें उतना कम है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो हम फिर से ज़रूर बनाएंगे। द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दुनिया का 8वां आश्चर्य है। ये किस तरह से आपकी वेल्थ को मल्टीफोल्ड कर देता है, आपको खुद आश्चर्य होगा। हम फिर इस पर बात करेंगे। सेकंड आपका पॉइंट आता है बजटिंग। आप अपने जो भी आपकी इनकम है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 20% आप अगर सेविंग्स के लिए बचाते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद जिस तरह से आपकी बढ़ते जाती है इनकम, आप उसको भी बढ़ाते जाते हैं, तो यही आपके लिए बहुत अच्छा काम कर जाएगी। यानी कि 50% आप अपने ज़रूरी खर्चों के लिए रखिए, 30% आप अपने घर के खर्चों के लिए रखिए और सिर्फ 20% आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। थर्ड आता है कि आप एक इमरजेंसी फंड ज़रूर मेंटेन करें। इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, किसी के साथ भी आ सकती है, इसलिए कुछ फंड्स अपने सेविंग अकाउंट्स में रखिए और इमरजेंसी के लिए कुछ फंड्स ज़रूर रखिए, कुछ पैसा ज़रूर रखिए जिनको आप आसानी से निकाल सकें। चौथा पॉइंट आता है कि आप अपने क्रेडिट स्कोर को मेंटेन कीजिए। अगर आप अपने क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करते हैं, यानी कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल समय से भरते हैं, आप अपने लोन्स जो भी आपने लिए हुए हैं उनको समय से चुकता करते हैं, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी रहती है। आपको आगे बड़े लोन लेने में आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। इसलिए अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को मेंटेन कीजिए और क्रेडिट स्कोर को बढ़ा कर रखिए। चौथा आता है आपका कि आप वाइजली इन्वेस्ट कीजिए। आज फिक्स डिपॉजिट के अलावा भी कई सारी चीज़ें आ गई हैं। हम थोड़ा सा रिस्क लेकर अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं थोड़ा सा रिस्क लेकर, जिसमें म्यूचुअल फंड से हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है तो आप स्टॉक मार्केट्स में आइए। आप हम स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि ये बहुत वाइड टॉपिक है। लेकिन आप फिक्स डिपॉजिट से और रिकरिंग डिपॉजिट्स जो कि बैंक्स में होते हैं, उनके बारे में सोचिए। और अगर आपको अच्छे रिटर्न्स बनाने की आपको अगर इच्छा है, तो आप म्यूचुअल फंड्स को एक बार ज़रूर देखिए। इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। हमारे दूसरे पॉइंट्स आते हैं कि आप फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाइए, पढ़िए। आप जितना भी फाइनेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, आपको उतनी नॉलेज मिलेगी, क्योंकि फाइनेंशियल का सबसे बड़ा परेशानी ये है कि ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना कहीं भी इसके बारे में कोई बात नहीं होती है। इसलिए आपको इस नॉलेज को अपने लिए खुद ही बनाना होगा। तो इसलिए आप इसको, फाइनेंशियल लिटरेसी को ज़रूर अपने जीवन में उतारिए। फिर हमारा पॉइंट्स आता है कि अवॉइड इम्पल्स बाइंग। आज सोशल मीडिया का युग है,
और हम कई सारी ऐसी शॉपिंग्स कर देते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं, जिनकी हमको उस समय ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, ताकि आप अपनी सेविंग्स को, अपनी वेल्थ को और बढ़ा सकें। इस तरह से अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज कीजिए। इसके अलावा आप अपनी इनकम को भी डाइवर्सिफ़ाई कीजिए। ये तो कहते ही हैं सब लोग कि आप अपने पैसों को डाइवर्सिफ़ाई कीजिए, यानी कि एक ही जगह पर सारा पैसा मत लगाइए, लेकिन आप अपनी इनकम को भी डाइवर्सिफ़ाई करेंगे, तभी आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकेंगे। तो इनकम डाइवर्सिफ़ाई करने का मतलब ये है कि आप अपने जॉब के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें करें, जिससे कि आपकी और इनकम हो सके, जिसमें आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अब अगर आप एक समय के बाद एक रेंटल इनकम प्रॉपर्टीज़ से आप ले सकते हैं, या फिर आप कुछ ऐसे स्टॉक्स ले सकते हैं जो कि आपको रेगुलरली डिविडेंड देते हों, तो ये आपकी एक अलग से इनकम होगी, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं सबसे यही कहूँगा कि आप अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स के बारे में अभी से सोचना शुरू करें। आप जितना जल्दी सोचेंगे, हालाँकि 20-30 की एज में आपको लगेगा कि अभी तो रिटायरमेंट बहुत दूर है, इसके बारे में इतनी जल्दी सोचने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर जो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, यानी कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, अगर उसके बेनिफिट्स या उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लेना चाहते हैं, तो आपको अपने रिटायरमेंट फंड्स के लिए पैसा ज़रूर बचाना चाहिए और उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसलिए उस जर्नी को भी स्टार्ट कीजिए और इस तरह से अपने फंड्स को मैनेज करते हुए आगे बढ़िए। इस सब्जेक्ट पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, और आने वाले टॉक्स में, आने वाले वीडियोस में हम पर्सनल फाइनेंस और वेल्थ क्रिएशन के कई सारे और एसेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बोलने के लिए बहुत कुछ है, बट मज़े की बात यह है कि इस विषय पर बोलते बहुत कम लोग हैं। आप अपने ऑफिस में, आप स्कूल कॉलेज में देखेंगे, तो इसके बारे में बहुत कम ही डिस्कशन होता है। हम इस चैनल के माध्यम से वेल्थ क्रिएशन और पर्सनल फाइनेंस के कई सारे पहलुओं के बारे में बात करेंगे। आपसे एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।